नमस्कार दोस्तों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव अब पहले वाली डिंपल यादव बिल्कुल नहीं रह गई हैं। यानी पहले वाली डिंपल शर्मीली, शांत और बेहद सरल। डिंपल यादव सरल तो वैसे आजकल भी हैं, उनके संस्कार में या व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन डिंपल यादव अब ज्यादा आक्रामक हो गई हैं। अब डिंपल यादव सत्ता से सवाल खूब पूछती हैं। अब डिंपल यादव सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से नजर आती हैं और डिंपल यादव सवाल पूछती हैं सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों से। और सवाल ऐसे भी नहीं पूछती हैं दोस्तों, सवाल पूछती हैं डंके की चोट पर और पूछती हैं कि ऐसा लग रहा है कि ट्रेड डील में फंसे हुए हैं, उसी को छिपाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी बात कही जा चुकी है, लगातार हम कह रहे हैं कि ये जो डील है कहीं ना कहीं सरकार यूएसए की जो सरकार है और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है नतमस्तक हुई है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जो ट्रेड डील हुई है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अंदर आएंगे भारत में और वो भी ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी के साथ अंदर आएंगे, साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, साथ में जो अनाज आएगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज आएगा और जिसके कंजम्पशन से कई तरह की बीमारियों का सामना हमारे देश के लोगों को करना पड़ सकता है। तो ये ट्रेड डील बहुत ही घातक साबित होने वाली है हमारे किसानों के लिए, हमारे मध्य वर्ग के एंटरप्राइजेस के लिए और साथ में युवाओं के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ नुकसानों का नुकसान होगा तो इसमें एम्प्लॉयमेंट के भी जाने के और चांसेस हैं। देखिए, अगर आप यूएसए के सभी मिनिस्टर्स और उनके सेक्रेटरीज के अगर स्टेटमेंट्स देखेंगे, उनके ट्वीट्स देखेंगे तो सच्चाई सामने आएगी। यहाँ पे तो सरकार केवल पर्दा डालने का काम कर रही है, लेकिन अगर आप वाकई में सच्चाई जानना चाहते हैं तो अगर आप ट्वीट्स पढ़ेंगे, इनके सोशल मीडिया में देखेंगे तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को खुली छूट है इंडियन मार्केट में आने के लिए और हमारे गरीब किसानों के साथ कम्पीट करने के लिए, वो भी लेसर प्राइस में। राहुल गांधी ये बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ध्यान भटकाया जाए। ट्रेड डील जो हुई है, जो सरकार नतमस्तक हुई है यूएसए के आगे, इन सभी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें और अफवाहें फैलाई जा रही है। सवाल पूछती हैं आधी रात को संसद के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कि आपको बंगाल का अपराध नजर आ जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार का अपराध आपको क्यों नजर नहीं आता? क्या वहां अपराध कम हो रहा है? की ही बात कर रही थी एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट द क्राइम against women in Bengal, but she wasn't picking up issues of crime against women in उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा। तो ये बहुत ही पक्षपाती तरीके से उन्होंने बात रखी है। और जिस तरह जो डील हुई है अमेरिका के साथ, जहाँ पे पूरी भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हो गई है यूएसए की सरकार के लिए और कहीं ना कहीं जहाँ हमारे किसानों का नुकसान होने जा रहा है, हमारे छोटे छोटे उद्योगपतियों का नुकसान होने जा रहा है, तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हुई है यूएसए के पैरों पे। तो ये दोनों डिंपल यादव के तेवर हैं दोस्तों, जो बताते हैं कि डिंपल यादव और पहले जैसी डिंपल यादव नहीं है। अब डिंपल यादव एक मंझी हुई नेता हो गई हैं, एक परिपक्व वक्ता हो गई हैं। आप देखते हैं कि जब अखिलेश यादव संसद में बोलते हैं तो उनके ठीक पीछे आपको डिंपल यादव बैठी हुई नजर आती हैं। जब अखिलेश बोलते हैं तो डिंपल उनके सपोर्ट में मेज भी थपथपाती हैं और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने से रोकने की कोशिश करते हैं तो डिंपल की आवाज भी जरा बुलंद हो जाती है। डिंपल यादव सिर्फ संसद के अंदर नहीं दोस्तों, अपने संसदीय क्षेत्र में भी खूब सक्रिय हैं। अक्सर वो मैनपुरी का दौरा करती रहती हैं। हाल ही में जब बच्चे बीमार हुए फर्रुखाबाद में तो उस मुद्दे को भी डिंपल यादव ने प्रमुखता से उठाया। डिंपल यादव सुख में दुख में हर जगह शामिल होती रहती हैं, मैनपुरी पहुंचती रहती हैं, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करती हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में पहुंचकर अपनी बात भी रखती हैं और महिलाओं के साथ संवाद भी बेहतर तरीके से करती हैं। यह डिंपल यादव का अंदाज है दोस्तों। अब तो फ्लोर मैनेजमेंट भी डिंपल यादव करती हैं कि सदन में कौन बोलेगा, कौन कहां बैठेगा, ये सारा मैनेजमेंट डिंपल यादव के हाथों में है। और है एक मैनेजमेंट 2027 के विधानसभा चुनाव का, महिलाओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का सबसे बड़ा काम अगर कोई कर रहा है तो वो काम मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव कर रही हैं। और डिंपल यादव किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही हैं वो इन दिनों हर कोई देख रहा है। अखिलेश यादव के लिए एक मजबूत ताकत के तौर पर एक चट्टान की तरह अगर कोई खड़ा है तो वो उनकी अर्धांगिनी डिंपल यादव हैं, जो हर मौके पर, हर मोड़ पर उनका साथ दे रही हैं। और राजनीति की इस पिच में अखिलेश यादव
डिंपल यादव की वजह से और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जो महिला लीडरशिप है उसमें सबसे बड़े चेहरे के तौर पर डिंपल यादव की पहचान होती है, लेकिन डिंपल यादव अपने साथ साथ इकरा हसन को भी और प्रिया सरोज को भी आगे बढ़ने का मौका देती हैं, रुचिवीरा को भी मौका देती हैं, ताकि समाजवादी पार्टी में महिलाओं की आवाज बुलंद हो। और यही महिलाएं जब बुलंद होंगी तो समाजवादी पार्टी के साथ महिलाएं बड़ी तादाद में जुड़ेंगी। डिंपल यादव का यह बदला हुआ अंदाज, ये बदले हुए तेवर समाजवादी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। दोस्तों, आप इसे कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।